तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और आज हमारे पास फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग से लेकर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं, इसलिए एज ऑलवेज कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, जहां सबसे पहले अगर ओपेनहाइमर की बात करें तो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक हो चुका है $450 मिलियन। इसी के साथ अगर बारबी की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने $880 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में ठीक इसका उल्टा चल रहा है, बारबी ने इंडिया से 40 करोड़ का कलेक्शन किया है अभी तक, और वहीं ओपेनहाइमर ने 110 करोड़ का, जो कि काफी सही है। पर हाँ, मैं ये भी बता दूं, कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब का ये कलेक्शन है, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मोस्टली ये कलेक्शन बढ़ चुके होंगे या चेंज हो चुके होंगे। तो हाँ, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये लाइव वीडियो नहीं है, एडिटेड वीडियो है, अपलोड होता है 1-2 दिन के बाद, तो अगर कलेक्शन चेंज हो जाए तो कॉमेंट में गाली नहीं देना। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं लोकी के सीजन 2 पे, क्योंकि पिछले वीक सबसे मेजर यही रहा, जहाँ सीक्रेट इन्वेजन के खत्म होते ही एक दिन के अंदर लोकी के सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, और सही में ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग रहा। सीजन 2 का ट्रेलर सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है, और इवन ये डिज्नी प्लस की सीरीज में मोस्ट वॉच ट्रेलर बन गया है। ट्रेलर रिलीज होने के विद इन 24 आवर्स ही सारे सोशल मीडिया पे इसके टोटल व्यूज 80 मिलियन क्रॉस कर गए थे, जो कि सही में एक सीरीज के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है और प्रेजेंट करती है कि भाई इसकी हाइप कितना है। वैसे हाँ, ये भी रिवील हो चुका है कि लोकी सीजन 2 का रिपोर्टेड बजट है $142 मिलियन, जो कि सीक्रेट इन्वेजन से काफी कम है। आपको पता ही होगा कि सीक्रेट इन्वेजन का टोटल बजट $200 मिलियन का था, और ये जानने के बाद सब यही बोल रहे हैं कि भाई सीक्रेट इन्वेजन वालों ने पैसा आखिर यूज कहां किया, जबकि क्लियरली लोकी सीजन 2 में बहुत ज्यादा वीएफएक्स का यूज हुआ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के यूज हुए हैं इन कंपैरिजन टू सीक्रेट इन्वेजन। तो हाँ, फैंस पूरा ऑनलाइन इसी डिबेट में लगे हुए हैं कि भाई कुछ तो घपला हुआ है। वैसे हाँ, लोकी के सीजन 2 का ये ऑफिशियल एक नया पोस्टर भी रिवील किया गया, और यहीं पर मेरे से रिलेटेड एक मेजर अनाउंसमेंट भी है। अगर आप लोगों को भी ऐसे सुपर हीरो से रिलेटेड पोस्टर्स चाहिए या फिर एनिमे से रिलेटेड पोस्टर्स चाहिए, हम लोग के कलेक्शन में इवन डेडपूल 2, लोकी का सीजन 2, वुल्वरीन, सब कुछ है। इवन एनिमे में डीमन स्लेयर, वन पीस, सब कुछ मिलेगा। ये सब चाहिए तो आपको trapstar.com पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। और हाँ, सब लोग बोल रहे थे कि भाई सिंगल पोस्टर्स लो, तो हाँ, इस बार सिंगल पोस्टर्स भी अवेलेबल है सिर्फ 99 ईच में। और हाँ, अगर इन सब के ऊपर से आप NERD10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाओ यार, जल्दी से जाओ, लिमिटेड स्टॉक्स है, पोस्टर्स खरीदो, एंजॉय करो। और जिन्होंने भाई पहले पोस्टर्स खरीदा है, क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। यहीं पर आगे बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले अगर लोकी की बात हो ही रही थी तो आ जाते हैं जोनाथन मेजर्स पे। तो हाँ, जोनाथन मेजर्स को लोकी के सीजन 2 के ट्रेलर में देखकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कि भाई एक क्रिमिनल को जो कि एक्यूज्ड है अभी, उसको लेकर एमसीयू वाले क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, केस चल रहा है, तो फिर से एक्टर को हटाकर जॉनी डेप वाला पूरा सीन रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। पर हाँ, ये एक बात जरूर है कि जोनाथन मेजर्स का एक ट्रायल होने वाला था कोर्ट में अक्टूबर में ही, जिस टाइम लोकी रिलीज होने वाली थी, पर अब इस ट्रायल को डिले कर दिया गया है, और अब ये ट्रायल सितंबर में होगी, जिस पर सब बोल रहे हैं कि ऐसा जानबूझकर डिज्नी वालों ने करवाया होगा कि लोकी का सीजन 2 कंप्लीट हो जाए, टेलीकास्ट हो जाए, उसके बाद ही जोनाथन मेजर्स का ट्रायल हो। पर हाँ, ये सब कहने की बातें, रियल में क्या हुआ होगा कोई नहीं जानता। वैसे यहीं पर अगर एक्टर स्ट्राइक की तरफ बढ़े तो टाइटेनिया मैस्लेनी, जिन्होंने रिसेंटली शी-हल्क का रोल किया था, उन्होंने डायरेक्टली टारगेट कर दिया है बॉब आइगर को, मतलब डिज्नी के सीईओ को। उन्होंने बोला कि भाई डिज्नी के जो सीईओ है बॉब आइगर, वो कभी भी किसी एक्टर से या जो भी उनके अंडर काम करते हैं किसी से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, और ऊपर से इतना एनॉर्मस पैसा कमाते हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इतने पैसे कमाने के बाद भी जो वर्कर्स हैं, जो उनके अंदर एक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनको डिसेंटली पे नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इवन ये भी बोला कि उनके जान पहचान में कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी फीस हर साल घटती ही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साल पेमेंट में इंक्रीमेंट होना चाहिए, बट यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर की तरफ से। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि कौन है ये बॉब आइगर, लप्पू सा तो है बॉब आइगर, और उन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे कंगना रानावत वाला स्टेटमेंट भी पास कर दिया है। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। वैसे यहाँ पर एक्टर स्ट्राइक की बात हो ही रही है, तो स्टीफन एमएल, जिन्हें आपने एरो के रोल में देखा होगा, उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि एक्टर्स जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोटेस्ट का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने बोला कि वो प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, काम धंधा छोड़ देना, ये उनको पसंद नहीं आता, जिसको लेकर उनको हेट मिल रहा है कि भाई तुम एक्टर होकर एक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। तो हाँ यार, इन सब पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। यहीं पर आगे आते हैं
ब्लू बीटल पे, जो कि 18 अगस्त को इसी मंथ रिलीज होने वाली है। तो इसका ये एक IMAX पोस्टर रिलीज किया गया है। साथ ही सब शॉक में रह गए जब जैक स्नाइडर ने इस मूवी को अप्रिशिएट किया। उन्होंने ब्लू बीटल का एक नया पोस्टर शेयर करते हुए बोला कि वो अपने बच्चों के साथ ये मूवी देखने जरूर जाएंगे, जिसपे भाई जैक स्नाइडर को ही कई लोग हेट देने लगे कि भाई DC की मूवी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, और बोलने लगे समोसा समोसा। मतलब इस बात का कोई सेंस नहीं है। मतलब कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर किसी मूवी को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता है, ट्वीट भी नहीं कर सकता है। पर हाँ, सबके अपने थॉट्स हैं, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है। जिसको जितना हेट देना है दो, जिसको जो बोलना है बोलो, भाई कोई किसी को रोक नहीं सकता है। फिर हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसका कई लोग वेट कर रहे थे और कई लोगों ने थिएटर में नहीं देखा था, तो भाई ये मूवी फाइनली हॉटस्टार पे अवेलेबल हो चुकी है। मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन हाँ, यहाँ अलग ये रहा कि भाई इस मूवी को इंडिया में 16+ की रेटिंग मिली है। मतलब सजेस्टेड है कि 16+ के लोग ही ये मूवी देखें, लेकिन शायद इनको पता ही नहीं है कि भाई रेटिंग देखकर यहाँ कौन ही मूवी देखता है। फिर एंथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका 4 की फिल्मिंग से कुछ अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि इस फिल्म की शूटिंग वहीं हो रही है जहां कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की शूटिंग हुई थी। उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन रिवील करते हुए बोला कि वाशिंगटन DC के एक होटल में इसकी शूटिंग अभी चल रही है और इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे विंटर सोल्जर की भी शूटिंग हुई थी। तो हाँ, ऐसा फील हो रहा है कि स्टोरी वाइज हो सकता है यहाँ कुछ उस मूवी से कोई मेजर कनेक्शन हो। लेट्स सी क्या होता है। देन डेडपूल 3 के कास्टिंग से एक मेजर अपडेट है, जहां एक्ट्रेस एमा कॉरिन ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस मूवी में एक विलन का रोल प्ले करने वाली हैं। वैसे हाँ, बता दूं कि डेडपूल 3 के भी कई सारे पोस्टर्स Dapster.com पर अब अवेलेबल हैं। आप लोग चाहो तो जरूर परचेस करना। देन यहीं पर वांडाविजन की सीरीज से कई सारे स्टोरी बोर्ड्स रिलीज किए गए हैं, जो कि सीरीज में यूज नहीं किया गया था। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। पर हाँ, इस स्टोरी बोर्ड में ये रिवील होता है कि व्हाइट विजन और वांडा का इंटरेक्शन होता है, पर ऐसा सीरीज में नहीं हुआ था। फिर हाँ, कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जो कि इसी साल रिलीज होने वाली है, उसको डिले किया जा सकता है एक्टर स्ट्राइक के चलते। पर हाँ, अभी ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि वार्नर ब्रदर्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को अब और डिले नहीं किया जाएगा और ये मूवी इसी साल दिसंबर में फॉर श्योर रिलीज हो जाएगी। देन यहीं पर एक और अमेजिंग अपडेट है DC से ही, जहां गैल गैडोट ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी बात हुई है जेम्स गन से और वो कंफर्म कर सकती हैं कि वंडर वुमन 3 बन रही है और वंडर वुमन 3 में वो भी होंगी। पर हाँ, कई फैंस बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, ये बस फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि DC के रिसेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा ही फ्लॉप हो रहे हैं। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट जरूर करना। मुझे तो सही में लग रहा है कि भाई ये सही में हाइप बढ़ाने के लिए ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और हाँ, जैसे ही ये स्टेटमेंट गैल गैडोट ने दिया था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। तब जेम्स गन को टारगेट करने लगे कि भाई गैल गैडोट वापस आ सकती है तो हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक, ये सब क्यों नहीं। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। करना है तो पूरा रिबूट करो, नहीं तो मत करो। वैसे यहाँ जेम्स गन ने ये भी हिंट दिया है कि क्रिएचर कमांडो की जो एनिमेटेड सीरीज आने वाली है, उसको नेक्स्ट ईयर रिलीज किया जाएगा और ऑलरेडी उसकी वॉइस डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। और एनिमेटेड शोज की बात हो ही रही है, तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि इनिशियली किंगडम कम की स्टोरी लाइन पे बेस्ड एक मूवी आने वाली थी DC की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली इसको कैंसिल कर दिया गया और जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड रिलीज किया गया, जो कि सही में बहुत बेकार मूवी है। मैं बोलूंगा बिल्कुल मत देखना, ट्राई भी मत करना। पर हाँ, फैंस डिसअपॉइंटेड हैं कि किंगडम कम जैसी स्टोरी लाइन को अगर एनिमेटेड में अडेप्टेशन मिल जाता तो भाई बहुत ही अमेजिंग होता। यहीं पर मैंने कुछ अलग ही नोटिस किया क्रावेन द हंटर को लेकर। तो हाँ, सोनी इंटरनेशनल की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी पूरे 1 साल के लिए डिले हो चुकी है। पहले ये मूवी 6 अक्टूबर को ही आने वाली थी इसी साल, लेकिन अब ये मूवी 30 अगस्त 2024 में आएगी। पर भाई शायद उन्होंने सोनी इंडिया वालों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि सोनी इंडिया वाले अपने इंस्टाग्राम पेज पे रेगुलरली इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, ये बताते हुए कि ये मूवी 6 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाली है, वो भी इसी साल, जो कि थोड़ा अटपटा सा लगता है। और भाई इवन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कहीं से कंफर्म भी नहीं कर पाया कि वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं या फिर ऐसा सही में है, लेकिन हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि भाई ऐसा मिस्टेक ही हुआ होगा। मोस्टली उन्होंने शेड्यूल करके पोस्ट को छोड़ दिया होगा। बट लेट्स सी आगे क्या रिवील होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज से 1 साल पहले क्रावेन द हंटर इंडिया में रिलीज हो जाए। कुछ टाइम के बाद पता चल ही जाएगा। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई सारे अमेजिंग अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो नो वे होम से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट आर्ट में ये रिवील होता है कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ही टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन, इन दोनों को पीटर से मिलवाते हैं। मैं जल्दी जल्दी इन कॉन्सेप्ट आर्ट को पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। फिर हाँ, नो वे होम से ही इलेक्ट्रो के कई सारे अल्टरनेट लुक के कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुए हैं। इवन डॉक्टर ऑक्टोपस के भी कई सारे अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि डॉक्टर ऑक्टोपस को लंबे बाल और लंबी दाढ़ी वाला लुक दिया जाने वाला था। फिर एक कॉन्सेप्ट आर्ट में जे जोना जेमसन भी है, जिसमें आप देख सकते हो कि उसको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कन्फ्रंट भी करता है। तो हाँ, इन सारे सीन्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को कभी मूवी में यूज किया ही नहीं गया। देन इसके बाद स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से भी एरन डेविस के कैरेक्टर के कई सारे अल्टरनेट लुक रिवील
किए गए हैं, कई सारे अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किए गए हैं। देन स्पाइडरमैन लोटस का आपने नाम सुना ही होगा, एक पॉपुलर फैन मेड मूवी है जो कि स्पाइडरमैन पे बेस्ड है, जो कि इसी साल रिलीज होने वाली थी। तो हाँ, इसका ऑफिशियल एक पोस्टर रिवील किया गया, साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया गया कि भाई ये 10 अगस्त को ही आ रही है। मतलब 2-4 दिन में ही आप ये फैन मेड मूवी देख सकते हो, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल रहेगी। अब आ जाते हैं एमसीयू में फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग पे, जहां इसको लेकर कई सारे रिपोर्ट्स और कई सारे रूमर्स आए हैं। सबसे पहला रूमर तो ये आया कि जैक क्वाड यहाँ ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले करने वाले हैं। इनको आपने रिसेंटली ओपेनहाइमर में भी देखा होगा और द बॉयज की सीरीज में ह्यूई के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए फेमस तो है ही। फिर सेकंड रूमर ये है कि मैट स्मिथ को रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले करने के लिए ऑफर किया गया है, और इस पे रिसेंटली उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या वो ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा बोल दिया नो कमेंट्स। मतलब उन्होंने ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है। पर इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने एमसीयू में फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग को लेकर कुछ मेजर अपडेट जरूर दिए हैं। उन्होंने बोला कि सू स्टॉर्म के कैरेक्टर में हमें यहाँ वेनेसा कर्बी दिखने वाली है, ये बात उनके एंड से बिल्कुल कंफर्म है। फिर उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ह्यूमन टॉर्च के लिए जैक क्वाड नहीं बल्कि जोसेफ क्विन रोल प्ले करने वाले हैं। आपने इनको स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा होगा। फिर उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि गैलेक्टस का कैरेक्टर भी इसमें दिखने वाला है, और गैलेक्टस इस बार कोई लैटिनो एक्टर प्ले करेगा। एंड देन थिंग की कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन कौन से एक्टर हैं ये अभी रिवील नहीं हुआ है। एंड एक्टर इबॉन मॉस मोस्टली सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो हाँ, मैं यही बोलूंगा कि अभी भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल कास्टिंग नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से रूमर जरूर आए हैं कि कास्टिंग कुछ ऐसी हो सकती है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर करना, और हाँ, जाने से पहले Dapster.com से सिंगल पोस्टर जरूर खरीदना। 150 से भी ज्यादा डिजाइन वहाँ अवेलेबल हैं, और ऊपर से NERD10 का कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। लोकी की सीजन 2 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।